हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में, जो हमारी डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज का डे 12 है। साथियों, डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं। तो साथियों, डेली लाइफ में हम कौन कौन से सेंटेंस बोल सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस का पहला वाक्य है, क्या आप दोपहर में थोड़ा आराम करते हो। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप दोपहर में थोड़ा आराम करते हो, तो मैं आपसे अंग्रेजी में कैसे पूछूंगा। मैं कहूँगा डू यू टेक सिस्टा। डू यू टेक सिस्टा, क्या आप दोपहर में थोड़ा आराम करते हो। साथियों, टेक सिस्टा का अर्थ होता है दोपहर में थोड़ा आराम करना। डू यू टेक सिस्टा, क्या आप दोपहर में थोड़ा आराम करते हो। यदि आप दोपहर में थोड़ा बहुत आराम करते हैं तो आप कहेंगे आई टेक सिस्टा। आई टेक सिस्टा, मैं दोपहर में आराम करता हूँ। और यदि आप दोपहर में आराम नहीं करते हो तो आप कह सकते हैं आई डोंट टेक सिस्टा। आई डोंट टेक सिस्टा, मैं दोपहर में आराम नहीं करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप बुरी संगति से दूर रहते हो। क्या आप बुरी संगति से दूर रहते हो। यदि मैं इस सेंटेंस को अंग्रेजी में पूछूं तो कैसे पूछूंगा। मैं कहूँगा डू यू कीप ऑफ बैड कंपनी। डू यू कीप ऑफ बैड कंपनी, क्या आप बुरी संगति से दूर रहते हो। कीप ऑफ बैड कंपनी का अर्थ होता है बुरी संगति से दूर रहना। डू यू कीप ऑफ बैड कंपनी, क्या आप बुरी संगति से दूर रहते हो। यदि मैं बुरी संगति से दूर रहता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई कीप ऑफ बैड कंपनी। आई कीप ऑफ बैड कंपनी, मैं बुरी संगति से दूर रहता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली लाइफ यूज का इंग्लिश सेंटेंस है, संगति का असर पड़ता है। कहते हैं साथियों, जैसी संगत वैसी रंगत। और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कंपनी डज इफेक्ट। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति गलत संगति में चला जाता है तो हम उसे सलाह दे सकते हैं कि आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप ऑफ बैड कंपनी। यू शुड कीप ऑफ बैड कंपनी, आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपको अपने रिश्तेदारों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए या फिर तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कोप अप विद योर रिलेटिव्स। यू शुड कोप अप विद योर रिलेटिव्स, आपको अपने रिश्तेदारों के साथ तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति डे बाय डे इंग्लिश में बोलने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो वह एक ना एक दिन इंग्लिश में परफेक्ट जरूर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़ना लड़ने से आता है। साथियों, जो रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, उनको लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए उनको एक दिन में तो लड़ना आता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़ना लड़ने से आता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे फाइटिंग कम्स बाय फाइटिंग। फाइटिंग कम्स बाय फाइटिंग, लड़ना लड़ने से आता है। खेलना खेलने से आता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें खेलने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेलना खेलने से आता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग, खेलना खेलने से आता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसकी आदत डाल लो। इसकी आदत डाल लो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मेक इट ए हैबिट। मेक इट ए हैबिट, इसकी आदत डाल लो। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इस बात की गांठ बांध लो। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे मेक इट ए पॉइंट। मेक इट ए पॉइंट, इस बात की गांठ बांध लो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, धैर्य रखो। धैर्य रखो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव ए पेशेंस। हैव ए पेशेंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं कीप पेशेंस। कीप पेशेंस, धैर्य रखो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली लाइफ यूज का इंग्लिश सेंटेंस है, समय के पाबंद बनो। समय के पाबंद बनो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद बनो। साथियों, यदि कोई व्यक्ति समय का पाबंद बन जाता है तो उसको
सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, वह एक ना एक दिन सफलता जरूर पा लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी पंक्चुअल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप यहाँ कैसे आए। यदि हम किसी से यह जानना चाहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डिड यू कम हेयर। हाउ डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे आए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप गरीबों पर हंसते हो। क्या आप गरीबों पर हंसते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू लाफ एट पुअर। डू यू लाफ एट पुअर, क्या आप गरीबों पर हंसते हो। यदि मैं गरीबों पर नहीं हंसता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट लाफ एट पुअर। आई डोंट लाफ एट पुअर, मैं गरीबों पर नहीं हंसता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रटो नहीं या फिर रट्टा मत मारो, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट पैरट। डोंट पैरट, रटो नहीं या फिर रट्टा मत मारो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते ही गोली मारने के आदेश। साथियों, कभी कभी शूट एंड साइट के ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं, अर्थात देखते ही गोली मारने के आदेश, और हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड साइट ऑर्डर। शूट एंड साइट ऑर्डर, देखते ही गोली मारने के आदेश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं पूरी रात चांद को निहारता रहा या फिर देखता रहा। मैं पूरी रात चांद को देखता रहा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई गेज एट मून फुल नाइट। आई गेज एट मून फुल नाइट, मैं पूरी रात चांद को देखता रहा। एक देखना होता है घूरना, और हम उसे कहते हैं स्टेयर्ड। और इस पर आधारित हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे घूरा। उसने मुझे घूरा, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही स्टेयर्ड एट मी। ही स्टेयर्ड एट मी, उसने मुझे घूरा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे भारत बनाम बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देखना पसंद है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई लाइक टू वॉच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच। आई लाइक टू वॉच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच, मुझे भारत बनाम बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देखना पसंद है। साथियों, वर्सेस को शॉर्ट में हम वीएस कहते हैं। आई लाइक टू वॉच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच, मुझे भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच देखना पसंद है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट डेली लाइफ यूज़ का इंग्लिश सेंटेंस लिया है। क्या आप मक्खन लगाने में एक्सपर्ट हो। मक्खन लगाना अर्थात किसी को मनाना या फिर पटाना। क्या आप मक्खन लगाने में एक्सपर्ट हो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर यू एक्सपर्ट एट बटरिंग। आर यू एक्सपर्ट एट बटरिंग, क्या आप मक्खन लगाने में एक्सपर्ट हो। यदि कोई व्यक्ति मक्खन लगाने में एक्सपर्ट है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई एम एक्सपर्ट एट बटरिंग। आई एम एक्सपर्ट एट बटरिंग, मैं मक्खन लगाने में एक्सपर्ट हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत चलाओ। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है तो आप उसे कह सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत चलाइए, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट ड्राइव रैश। डोंट ड्राइव रैश, ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत चलाइए, और आप उसे कह सकते हैं कि गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाइए। गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाइए, आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे ड्राइव कॉशसली। ड्राइव कॉशसली, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्पीकअप। स्पीकअप का अर्थ होता है तेज बोलिए। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है अर्थात मंद मंद बोलता है तो आप कह सकते हैं कि तेज बोलो, और तेज बोलो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे स्पीकअप। स्पीकअप प्लीज़, तेज बोलिए। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।